नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, यकीनन ये कुरान जिंदगी गुजारने का बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है और बशारत देता है उन मोमिनों को जो नेक अमल करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक का चौथा हक हुकुम व अकामत यानी अमल करना, उसका तसलसल। अमल बिल कुरान के दो पहलू है, एक इनफरादी, दूसरा इज्तिमाई। इनफरादी वो अहकामात जिन पर इंसान फौरी अमल का मुकल्लिफ होता है और ऐसे अहकाम की इताअत में कोताही के सबब सजा खजलान और सल्ब तौफीक की मिलती है, यानी कि उससे जिल्लत और रुसवाई और अल्लाह ताला उससे तौफीक छीन लेते हैं। हत्ता के कौल व किरदार और इल्म और अमल का यह फर्क व तफावत, इसकी कैफियत बिल आखिर निफाक पर मुंतज होती है, यानी कि तुम्हारा कौल अलग है और तुम्हारा एक्शन अलग है, तो तुम धीरे धीरे ये डुअल पर्सनालिटी निफाक पर पहुंच जाता है और अल्लाह ताला को यह सख्त नागवार गुजरता है। सूरह सफ आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालों वो बात क्यों कहते जो तुम खुद करते नहीं। कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला को सख्त नागवार गुजरती है यह बात जो तुम कहते और करते नहीं हो। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुस्नद अहमद में नकल किया गया है, अब्दुल्ला बिन उमर बिन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्तरु मुनाफिकी उम्मती कुर्राउहा, कि मेरे उम्मत की अक्सरियत मुनाफिकीन की जो है वो कारी पर होगी, कुर्रा पर होगी। ये कुर्रा कारी को कहते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। दूसरा जो है अमल बिल कुरान का जो पहलू है वो है इज्तिमाई। इज्तिमाई मामलात के अहकाम में एक फर्द मुकल्लिफ नहीं होता, अलबत्ता वो मुकल्लिफ होता है कि ऐसा माहौल बर्पा करने की कोशिश करे जिसमें कुरान के तमाम अहकाम की मुकम्मल तनफीज की जा सके, इससे अपने रब के यहां माजिरतन इला रब्बिकुम पेश कर सके। इससे इज्तिमाई अमल की तामील की कायम मुकाम हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी जद्दोजहद भी ना करे और दुनिया बनाने में ही लगा रहे, तो मुमकिन है कि उसका इनफरादी अहकाम पर अमल भी इस आयत के मिज़दाक गिरदाना जाए, जो सूरह बकरा आयत नंबर 85 में यहूद के लिए आई थी, कि कुछ हिस्से को वो मानते थे कुरान के और कुछ हिस्से को नहीं मानते थे। जो समझ में आता था, जो आसान था, जो दिल आमादा होता था वो करते थे और दिल आमादा होता था वो नहीं करते थे। अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। क्या तुम कुरान के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को नहीं मानते हो, तो इसकी और सजा क्या होगी कि तुम्हें दुनिया में ही जलील और खार कर दिया जाएगा और क़यामत के दिन सख्त अजाब में झोंक दिया जाएगा, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे। और अगली आयत में उसका सबब बता दिया गया, आयत नंबर 86 में, उलाइका लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, कि ये लोग वो है कि ये दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को छोड़ रहे हैं, इनके पेश नजर दुनिया है। इसको एक छोटी सी मिसाल से मैं बात को वादे करता हूं कि एक बस्ती है या एक सोसाइटी है या एक कॉलोनी है, उसमें 10-20 मुसलमान रहते हैं और वो इनफरादी अमल करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये 10-20 लोग मिलकर अकीमुस्सलाह, कुरान में जो आई है इस्तिलाह कि हमेशा नमाज के निजाम को कायम करो, एक साथ नमाज बाजमात पढ़ने की जो है इंतजाम करे, एक इमाम हो उसके पीछे सारे लोग पढ़े, वक्त पे नमाज पढ़े, अजान दी जाए। अगर ये लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं तो गोया के वो लोग इस, अल्लाह गुनाह माफ करे, कहीं इस आयत के मिज़दाक ना बन जाए। तो ये है वो इज्तिमाई अमल।
تو قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع و کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ کی ہے۔ اس کے لیے چند اہم باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلا، حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل و اصول تو یہ متعین کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے بھی پڑھا، یہ سورہ انعام آیت نمبر 57 ہے اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 اور 67 میں ہے۔ دوسری بات، پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا گیا، یعنی یہ مکمل قرآن حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ سورہ رعد آیت نمبر 37 ہے، کہ اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے یہ عربی زبان میں حکم۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی، ایک سچی کتاب، با مقصد کتاب نازل کی ہے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس سوچ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ چوتھی بات، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47 میں آیت کے آخری جز میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ حکم کا مفہوم فیصلہ ہے، معنی نہیں۔ حکم کا مفہوم فیصلہ ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ انسان میں اصل اہمیت کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کی سوچ یعنی فکر، اور دوسرا اس کا عمل۔ حکم ایسے جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا یعنی فکر اور عمل کا احاطہ بھی کرتی ہے، اور ان کا ربط و تعلق کو واضح کرتی ہے، اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ بات میں انگلش کا ایک ورڈ ہے جو آج کل استعمال ہوتا ہے، تھاٹ پروسیس، اس سے سمجھانا چاہوں گا۔ کسی نے ایک بات کہی کہ کیا تم یہ ڈیل کرو گے، یہ تجارت کرو گے؟ وہ بات اس کے کان سے اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے دماغ کے اندر دو باتیں آ رہی ہے، کروں کہ نہ کروں، فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ ایک رائے قائم ہو رہی ہے، وہ رائے قائم ہوتے 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 وہ دل کی طرف کے بات جاتی ہے اور ایک فیصلہ لیتا ہے کہ کر گزرو۔ تو دل کے طرف سے وہ حکم جاتا ہے دماغ کو کہ اس کو کیا جائے۔ جب کیا جائے کہ یہ فیصلہ آیا تو یہاں سے پھر حکم ہوتا ہے ہاتھ کو کہ جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس کو پیسے دو، تو وہ پھر عمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو بات اندر گئی، اندر ہی اندر کشمکش ہوئی، اندر ہی اندر ڈیسائیڈ ہوا، فیصلہ ہوا، اور پھر وہ جو حکم جاری ہوا اور وہ جو ایکشن میں آیا عمل، یہ ہے وہ حکم۔ کوئی نظریہ، کوئی تھاٹ، کوئی کانسیپٹ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے و فیصلہ حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب وہ بات اندر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس پر وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، قرآن نے یہ ٹرم بتایا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی تھی کہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی مرضی جو میں لایا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے، اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل و دماغ میں جاگزین ہو جائے۔ قرآن پر عمل کی دوسری اصطلاح ہے اقامت ما انزل من اللہ۔ اب یہ دوسری بات جو اقامت، اس سے مراد نظام عدل اجتماعی کے قیام کا ہے۔
यानी कि पूरी नौ इंसानी में अदल किस जस्टिस का सिस्टम हो, जुल्म ना हो, ऐसा निजाम जिसमें अदम मुसावात, माशी इस्तेसाल और सियासी जबर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई गोरा, कोई काला, कोई ऊंच, कोई नीच, ये तमाम चीजें जो है इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, मुसावात बरकरार हो। नंबर 2, इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन, इसके दरवाजे बंद करने, और सियासी जबर, पॉलिटिकल रिप्रेशन, यानी एक कौम दूसरी कौम पर जो है जुल्म करे, ये तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरह मायदा में इस इस्तिलाह अकामत के समरात के खुशहाली यूं बयान हुई, वलो अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर वो लोग जो कुछ भी हमने उन्हें हुक्म दिया था तौरात में, इंजील में और उनके तरफ जो नाजिल किया था उस पर अमल करते, तो आसमान से भी वो नेमतें खाते और जमीन से भी उनके लिए नेमतें उगली जाती। और अकामत न करने की सूरत में यह फैसला दिया, सूरह माइदा आयत नंबर 68 में, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि ऐ अहले किताब, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई वक़्त ही नहीं है उस वक्त तक जब तक तुम इस चीज को कायम ना कर दो, स्टैब्लिश ना कर दो, जो कुछ भी हमने तौरात, इंजील और जो कुछ भी तुम्हारे तरफ नाजिल किया उसको। ये इतना अहम है। इसी पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये अकामत की फजीलत के ऊपर है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला इसके रावी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकामतु हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हदों में से कोई एक भी शय को कायम कर देना, खैरुम मिन मतर अरबाइल लैला, तो 40 रातों की बारिश से ज्यादा बेहतर है। यही चीज है कि अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में अंबिया और रसूल को अदल व किस कायम करने का हुक्म देके भेजा। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, हमने रसूलों को भेजा किताब देके और शरीयत देके और मीजान देके कि लोगों के दरमियान अदल व किस कायम करें, रेशियो प्रोपोर्शन से डिवाइड करें। यही चीज अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को हुक्म दिया है, सूरह निसा आयत नंबर 135 और सूरह मायदा आयत नंबर 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो। और इस बात की ताकीद को हर जुम्मा में सूरह नहल की आयत नंबर 90 पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, कि लोगों के दरमियान अदल कायम करो, एहसान करो। तो इस निज़ाम अदल किस्त को कायम करने की जरूरत और इसका फायदा वो ये है कि ना अखबार और ना रोहबान के लिए मौका रहता है कि वो अरबाब मिन दूनिल्लाह बन जाए। ये जो रिलीजियस लीडर जो है वो अल्लाह की जगह ना ले ले, अरबाब मिन दूनिल्लाह, वो हुक्म जारी करने ना लग जाए। दूसरा, माया दुलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, कि जो दौलत है वो सिर्फ और सिर्फ दौलतमंदों के ही गिर्द न घूमने लग जाए, यानी कि सरमाया चंद लोगों के हाथ में आ जाए तो वो अमीर से अमीर तर हो जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक, बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इसके रावी है, कि तुम सब अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बन के रहो। तो यह कैफियत कायम हो जाती है अगर इन तमाम चीजों को इस्टेब्लिश करे तो, अगर कुरान पर अमल करे तो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जो हमने सुना है कुरान पर अमल, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और हमारा जो है कुरान पर ईमान कायम करे।
وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة